आपका मेंटल कॉन्स्टिट्यूशन। आप मुझे ये बताएं कि व्हाट इज द सीक्रेट दैट यू पुट इट टू अ प्रैक्टिकल टेस्ट। उन्होंने फिर यहां से मुझे एक बात बताई। उसने कहा कि आपने एक नाम सुना है सिक्स सिग्मा का। तो मैंने उनसे कहा कि सिक्स सिग्मा का मैंने नाम तो सुन रखा है, उसमें मुझे ज़्यादा तो शुद्ध बुद्ध नहीं है, बस कहीं मैंने पढ़ा था कि गालिबन उसका जो परफेक्शन का लेवल इतना होता है कि अगर आप कोई 10 लाख सर्विसेज दें या 10 लाख चीज़ें बनाएं तो उसमें से सिर्फ 2 गलतियां या 2 आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो ख़राब होने चाहिए, तीसरा ख़राब होगा तो वो कंपनी को लॉस है। तो इसे शायद सिक्स सिग्मा कहते हैं। तो मुझे इतना नहीं पता था, तो वो इस पे सुनने के बाद वो साहब मुस्कुरा दिए। उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल करीब करीब आए हैं। तो सिक्स सिग्मा के अपने बड़े स्टैंडर्ड्स हैं, तो मेरे पास 6 पॉइंट्स हैं अपनी कामयाबी के लिए, और मैं उन 6 पॉइंट्स को आज आपने चूंकि मेरे साथ एक नशिस्त लगाई है तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। अच्छा, उन्होंने कहा कि सबसे पहले जो मेरा पहला पॉइंट ये है कि आई ब्लिट्स। वाह वाह वाह, आई ब्लिट्स, BLITZ। अब मतलब तो मुझे ब्लिट्स का पता था। जब उन्होंने कहा कि आई ब्लिट्स, तो मैंने कहा कि जरा आप इसको जरा इसकी एक्सप्लेनेशन दीजिए। तो उन्होंने कहा कि देखिए, जब चेस के 2 प्लेयर्स सामने बैठे होते हैं, जब उनका मुकाबला चल रहा होता है, तो एक स्टिपुलेटेड टाइम होता है कि 2 घंटे में गेम खत्म करनी है, 3 घंटे में, जो भी टाइम होता है। तो जूं जूं वो वक्त शॉर्ट होता चला जाता है, तो दोनों प्लेयर्स जो हैं आमने सामने बैठे होते हैं, उन्होंने अपनी अपनी मूव्स को बड़ी इंटेलेक्चुअल मनूवरिंग के साथ चलना होता है। और वो जो चेस के जो आखिरी लम्हात हैं उसमें रैंडम एक्सेस या रैंडम अप्रोच नहीं आती, भाई आर या पार। वो कहते हैं कि चेस इज नॉट अ लूडो जहां पे यू थ्रो अ डाइस, जो पॉइंट आ जाए तो आप कहें जी लो, वो तो दैट इज योर लक, वो तो आपका चांस है। चेस में आपकी हर मूव जो है दैट गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी, और जब आखिरी लम्हात रह जाते हैं तो दोनों प्लेयर्स जितनी होशियारी और काबिलियत और माइंडफुल अटेंशन के साथ अपनी मूव्स खेल रहे होते हैं, उसे कहते हैं टू ब्लिट्स। वाह। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास मेरे किसी प्रोजेक्ट में, मेरे किसी काम में वक्त थोड़ा हो या ज्यादा हो, आई ऑलवेज ब्लिट्स। मेरी हर मूव जो है वो इंतहाई माइंडफुल होती है, कैलकुलेशन के साथ होती है, और उसमें मैथमेटिकल इक्वेशन के साथ अपना काम करता। वैसे तो मैथमेटिकल इक्वेशन का मतलब ये नहीं है कि वो कोई अलजबरा की 2 इक्वेशंस लगा के उसको, नहीं, उसने एक सिमिली के तौर पे ये अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। तो उसने कहा कि आई ऑलवेज ब्लिट्स। तो उन्होंने ये कहा कि जो भी शख्स जो अपनी जिंदगी में कामयाब हुआ है तो ही इज ऑलवेज अंडर द स्टेट ऑफ ए ब्लिट्स। एक उन्होंने मुझे ये बात बताई, और ये रियली मैंने ये वाली बात किसी किताब, ये ढेर लगा हुआ किताबों का, मैंने ये वाली बात नहीं पढ़ी, क्योंकि उनका अपना जाती एक्सपीरियंस है, उनकी अपनी जाती फ्रेजियोलॉजी है, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस को अपने तरीके से बताया। अच्छा, तो ये तो उन्होंने कहा जी आई ब्लिट्स। मैंने कहा दूसरा पॉइंट आपका कौन सा? उन्होंने कहा दूसरा मेरा पॉइंट ये है, आई ऑलवेज सीक द गाइडेंस फ्रॉम माई माइंड एंड माई ईयर्स आर कंप्लीटली डेफ टू द साउंड्स ऑफ माई हार्ट। ये कमाल कर दिए। मतलब उनका कहने का यह था कि मैंने कभी जिंदगी में अपने प्रोजेक्ट में, अपनी वकालत में, अपने किसी जो भी मेरे मामलात हैं, मैंने उसमें कभी जज्बात से काम नहीं लिया। उन्होंने कहा कि मैंने अब फतवा हमेशा अपनी मेंटल फैकल्टी से लिया है। मेरा दिल ये कहता है, मेरा दिल ये कहता है, मुझे ऐसा महसूस हुआ, मेरी इंट्यूशन ये कहा। उन्होंने कहा मैं अपनी इंट्यूशन या मेरा ये दिल ये कहता है, मैं उस पर नहीं चलता। मैं पूरी पूरी रिसर्च, पूरी पूरी स्कैनिंग, पूरी पूरी प्रोबिंग और पूरा पूरा माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस, जो भी मुझ में अहलियत और काबिलियत और सलाहियत और इस्तात है, मैं उन तमाम को इस्तेमाल करता हूं। तो उसने ये कहा, मेरे दोस्त ने ये कहा कि मैं हमेशा जज्बाती फैसला कभी नहीं करता, होता हूं मैं अंडर द स्टेट, इन अ स्टेट ऑफ ए ब्लिट्स, मगर उधर मैं गाइडेंस लेता हूं अपने माइंड से, यानी अपनी जितनी भी मेरी थिंकिंग फैकल्टीज हैं उनको इस्तेमाल करता हूं, और उसमें मेरे जज्बात का कोई अमल दखल नहीं है। तो ये तो हो गए उसके 3 पॉइंट्स। तो मैंने कहा चौथा पॉइंट बताइए। उन्होंने चौथा पॉइंट बड़ा कमाल का बताया। उन्होंने कहा कि आई ब्लेज अ ट्रेल इन माई एवरी अप्रोच। यानी उन्होंने कहा कि मैं हर काम जो भी करता हूं उसको एक ऐसे अछूते और नए तरीके से करने की कोशिश करता हूं
कि वो जो इनोवेशन है, वो जो न्यूनेस है, वो दूसरे लोगों में नहीं होती। उन्होंने कहा कि जब भी मैं मोटरवे जब नई बनी तो मैं जानबूझ के मोटरवे से पहले ही जो वो साइड के जो रास्ते होते हैं, कभी हाफजाबाद से नीचे उतर के, कभी सुखे की मंडी से नीचे उतर के, कभी आती दफा शेखोपुरे से उतर के, कभी सियाल मोड़ से आगे निकल के, बाद में फिर मोटरवे को पकड़ना लोगों से रास्ता पूछ पूछ के। तो उन्होंने कहा कि मैं काम को बहुत मुश्किल तरीके से करता हूं। उन्होंने कहा कि जब मैं काम को मुश्किल तरीके से करता हूं, इसका मतलब ये है कि मैं आई ब्लेज अ ट्रेल। तो जब मैं मोटरवे से नीचे उतरता हूं तो मैं, उन्होंने कहा कि मोटरवे के साथ साथ जो जीटी रोड है, जो गांव है, मुझे बेशुमार ऐसे कुदरती मनाजर देखने को मिले। मुझे वहां पे ऐसे जोहड़ देखने को मिले जिसमें रंगारंग मैंने कमल के फूल उगे हुए देखे, मैंने वाइल्ड लाइफ देखी, मैंने वाटरफॉल्स देखे, और मैंने उनकी तस्वीरें बना के फिर उसको वो जो बड़ा मशहूर जिसने किताब लिखी है इंडो पाकिस्तान के परिंदों के ऊपर, टी.एस. रॉबर्ट, शायद टी.एस. रॉबर्ट, हाँ टी.एस. रॉबर्ट शायद, मैं बाद में आपको कंफर्म कर दूंगा, टी.एस. रॉबर्ट। तो उन्होंने क्या, मैंने वो फिर तस्वीरों को टी.एस. रॉबर्ट की किताबों में तस्वीरें ढूंढ ढूंढ के वैसी शक्ल का परिंदा निकाल के फिर मैं उसकी वोकलाइजेशन, उसकी हैबिट्स, उसके मौसमों में तगैर और तबद्दुल के मुताबिक वो कहाँ कहाँ माइग्रेट करता है। तो उसने कहा मुझे सिर्फ एक ब्लेजिंग ऑफ ए ट्रेल में मुझे जो नई नई बातें पता चलती हैं, जैसे मोटरवे से गया, कभी मैं कहीं से निकल आया फिर मोटरवे पे, लेकिन इस मोटरवे के सफर के साथ साथ जो मैंने मोटरवे के दोनों अतराफ में आगे और पीछे जो गांव देखे, जो मनाजर देखे, जो खेत देखे, और जो मैंने वाटरफॉल्स देखे, और जो मैंने रंग बिरंगे जो कमल के फूल उगे हुए देखे, कि आज वो कमल के फूलों की झील आज भी मेरे घर में है। उसका घर जो है वो 8-10 एकड़ में है। तो उसने कहा कि मैंने कम से कम आधे एकड़ में वो आर्टिफिशियल झील बना के कोशिश करके उसमें कमल के फूल उगा लिए, और उसने एक ऐसा खूबसूरत अपने घर में बाग लगाया हुआ है कि कमाल है। उसके पास इतने हसीन फॉल्स हैं जिसका हिसाब कोई नहीं। तो ये उसने कहा कि मैं हमेशा अपने काम को मुश्किल तरीके से करता हूं, मुश्किल तरीके से करने में मुझे और बहुत सी नई चीजें मिल जाती हैं। एक उन्होंने ये बताया। पांचवा उन्होंने बताया कि मेरा जो पांचवा पॉइंट है वो ये है, स्टिकिंग टू द निटिंग इज माई मॉडस ऑपरेंडी। वाह वाह वाह। यानी निटिंग कहते हैं बुनने के अमल को, स्टिकिंग कहते हैं जुड़ा रहना, कि बुनने के अमल से जुड़े रहना ही मेरे काम करने का तरीका है। मॉडस ऑपरेंडी काम करने का तरीका ये, या इसको हम कभी कभी ऐसे भी कहते हैं तरीका वारदात, कि मैं अपने काम से चिमटा ही रहता हूं। हालांकि इस काम को, इस बात को वो यूं भी कह सकता था, आई नेवर गिव अप, आई कीप ऑन गोइंग, आई नेवर गेट टायर्ड, आई नेवर स्लीप। वो इस बात को यूं भी कर सकता था, लेकिन उसने बात ने यूं की, उसने यूं बात की कि स्टिकिंग टू द निटिंग इज माई मॉडस ऑपरेंडी। कमाल की बात कर दी। इसके बाद उन्होंने कहा, ये तो हो गए 5 उनके पॉइंट्स। इसके बाद मैंने उनसे कहा कि अच्छा ये तो बात सारी हो गई, तो आपने